हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं INCCS चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू INCCS एकेडमी ऑफ चाइनीज लैंग्वेज। सो आज का जो बेसिकली सेशन है ये स्पेशली एचएस के रजिस्ट्रेशन से है। जैसा कि लास्ट सेशंस में हमने बात किया था कि एचएस के का पैटर्न्स कैसा होता है, एग्जाम्स कैसा होता है। तो सिमिलरली अब एग्जाम को देने के लिए रजिस्टर्ड कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कौन से वेबसाइट से कौन सा ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो अब चलते हैं बेसिकली हम वेबसाइट्स पे। सो अब आपको दिखाता हूँ। अब आपको गूगल पे जाना है और एड्रेस बार ओपन करना है और आपको डालना है www.chinesetest.cn। अब देखेंगे आपका वेबसाइट्स ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरफ आपका वेबसाइट्स ओपन हो रहा है। लेट्स सी फॉर अ मोमेंट। ओके, सो अब वेबसाइट ओपन हो गया। अब आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे आपका लैंग्वेज है इंग्लिश, चाइनीज, इंग्लिश, जर्मन, कोरियन, फ्रांस एंड स्पेनिश एंड अदर लैंग्वेजेस। ओके, तो ये सारे लैंग्वेज है आपको। अब आपको रजिस्टर्ड करना है तो इस वेबसाइट्स पे चाइनीज टेस्ट.cn पे जाना है। अब आप देखिए यहाँ पे दो चीजें दिखा रही है, एक लॉगिन और यूजर। अगर आप आपका लॉगिन आईडी नहीं है तो आपको लॉगिन आईडी के लिए न्यू यूजर्स बनना पड़ेगा। आप में ईमेल आपको डालना है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड, नेशनलिटी, मदर टंग, डेट ऑफ बर्थ, और आप कितने दिनों से आप चाइनीज सीख रहे हैं ये यहाँ पे आपको लेस देन 6 मंथ, 6 to 12 months, 1 year, ये सारे डिटेल्स हैं। एंड व्हाट डू यू वांट टू लर्न चाइनीज, क्यों आप चाइनीज सीखना चाहते हो और कैसे आपने टेस्ट के बारे में सुना, इस टेस्ट के बारे में तो आप बता सकते हैं यूट्यूब के थ्रू सुना या फिर इंटरनेट से सुना। और एक कोड अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका एक यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा। उस यूजर आईडी के बेस पे आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं होम, अनाउंसमेंट्स, अबाउट टेस्ट, टेस्ट रजिस्ट्रेशन, टेस्ट सेंटर, प्रैक्टिस, टेस्ट रेगुलेशंस, अबाउट अस। ये लॉग इन करके आपका, अगर आपको अपनी यूजर आईडी क्रिएट कर लिया, अब आपको लॉग इन करना है। सो लॉगिन पे आपको जाना है और लॉगिन पे जो आप अपने ईमेल आईडी से, जैसे ईमेल आईडी से आप जाके लॉगिन कर सकते हैं जो आपने रजिस्टर्ड किया था यहाँ पे। और फिर आप जिस चीज़ के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिस लेवल के लिए, तो आप देखिए लॉगिन होने के बाद आपको दिखेगा जैसे कि ये सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, रजिस्टर्ड नाउ। अब आपको यहाँ पे देखना है रजिस्ट्रेशन करना है एग्जाम के लिए, तो रजिस्टर्ड नाउ पे जाना है। अब आप देखिए यहाँ पे सारी चीजें दिखेगी आपको, एचएस चाइनीज का, एचएस के 1, एचएस के 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपको एचएस के 1 के लिए रजिस्टर्ड करना है तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको आ गया, ये आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी देंगे और आपको रजिस्टर्ड पे जाना है। रजिस्टर्ड पे जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, रजिस्टर्ड पे आगे। अब आप देखिए चूज द टेस्ट सेंटर, फिल आउट द पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपलोड, कंफर्म, रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन, कंफर्म। तो आपको जो प्रोसेस है, आपका 4 प्रोसेस है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देखिए कंटिनेंट्स में आपको, अगर आप इंडिया से हैं तो एशिया डालना पड़ेगा आपको। कंट्री में आपको इंडिया डालना पड़ेगा। फिर आपको देखना है टेस्ट पेपर, क्योंकि कुछ ही सेंटर हैं जहाँ पे इंटरनेट से टेस्ट होते होंगे। आपको देखना पड़ेगा, अगर हो रहा है और आप इंटरेस्टेड है इंटरनेट से टेस्ट देने के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरनेट बेस्ड टेस्ट नहीं है अभी भी इंडिया में। सो अगर पेपर बेस्ड टेस्ट पे क्लिक करते हैं, आपका क्लिक हो गया। अब आपको देखना है सेंटर्स। तो अगर मैं मुंबई से किया हूँ तो मुंबई में आपको स्पेस कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्कूल ऑफ चाइनीज लैंग्वेज, केजे सुमैया, तो ये सारे आपको एचएस के 1 के लिए ये दिखा रहे हैं। और आपका सेलेक्ट डेट यहाँ पे डालना है, फिर आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा जिसमें नेम आएगा, आपका एड्रेस आएगा जिस एड्रेस पे, और अपलोड जहाँ पे है, अपलोड पे आपको फोटो आएगा और कंफर्मेशन क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे आ जाएगा कि ये रजिस्टर्ड हो गया है। नेक्स्ट, अगर आप सिमिलर टेस्ट देना चाहते हैं तो मैंने रजिस्ट्रेशन पे गया था और आपको मैं अब दिखाता हूँ। एचएस के 1 का था, मैं आपको एक एचएस के 6 लेवल से दिखाता हूँ। एचएस के 6 लेवल पे जाएंगे, 5000 वर्ड्स होना चाहिए मास्टरी के लिए। सो अगर आप एचएस के 6 के लिए जाना चाहते हैं, आपको कंटिनेंट सेम, अगर आप इंडिया में है तो एशिया। नेक्स्ट आपका इंडिया, पेपर बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड। अगर आप देखिए इंटरनेट बेस्ड कोई भी नहीं होगा तो यहाँ पे है नहीं, तो आपको पेपर बेस्ड टेस्ट डालना है। पेपर बेस्ड में फिर से 3 स्टडीज
सेंटर्स आ रहा है। ये डिपेंड करता है, चूंकि हमारा एकेडमी मुंबई से रजिस्टर्ड है तो ये मुंबई का दिखा रहा है, और आप जिसका भी देंगे यहाँ पे दिखाएगा। फिर आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपके नियरेस्ट हैं या फिर जो जिससे आप फेमिलियर हैं उस इंस्टीट्यूट में। फिर यहाँ पे टेस्ट डेट डाल के डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटो डेट्स आएगी, कौन सा फोर्थ कमिंग डेट्स में है वहाँ पे आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट फिल आउट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको एचएस के, ठीक है, तो बेसिकली आप आ सकते हैं, फिर आप टेस्ट को देखेंगे। तो ये 1 2 3 4 आपका स्पीकिंग का भी सेम है सब में, यूथ चाइनीज का भी वैसा ही आपका जो भी टेस्ट है, बिजनेस चाइनीज के लिए भी सेम है और एमसीटी के लिए सेम है। तो अब आपको जो बेसिक चीज दिखाने वाला हूँ वो आपको एचएस के टेस्ट में अब आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ कि क्या है। और रजिस्ट्रेशन जो है उसका एक ही प्रोसीजर है, आप कोई भी रजिस्टर्ड कीजिए किसी चीज में भी, एचएस के में कीजिए, एचएस के इंटरमीडिएट में कीजिए या फिर वाईसीटीसी में कीजिए, सबका सेम प्रोसीजर है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ रजिस्ट्रेशन इंडिया पेपर बेस्ड। मैं आपको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे केजे सुमैया एंड डेट डालता हूँ जून का, क्योंकि अभी सारे डेट्स कोरोना वायरस के कारण पोस्टपोन हो चुके हैं। अब आप कितना तक देखा, अब मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे सबमिट करने के बाद आ गया एकेडमिक, जो आपने ईमेल आईडी डाला ये आपका यूजर आईडी है, आपको ये भूलना नहीं है। पासवर्ड याद करना है। नेम आप कुछ भी डाल दीजिए, चाइनीज नेम आपका नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आपका जेंडर जो है आप मेल फीमेल डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप डालिएगा, चूंकि आपको करेक्ट डालना है, चूंकि इसी पे आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। इंडिया तो अभी डिफॉल्ट आ गया। आप मदर टंग जो भी आपका हिंदी गुजराती जो भी आपका मदर टंग है वो आप डाल सकते हैं। आप पास आईडी प्रूफ में पासपोर्ट आईडी रेसिडेंस अदर्स डाल सकते हैं। और आईडी कार्ड में आप जो भी यहाँ पे है आप देखिए, आपको पैन कार्ड लेके जाना है, जो जो आईडी कार्ड आप यहाँ पे डालेंगे वही आपको उसका आईडी नंबर डालना है। टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग चाइनीज, आप कितने दिनों से चाइनीज सीख रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट वाला है 6 मंथ से बिलो, 6 to 12 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर और 5 to 10 ईयर्स और 10 ईयर से ऊपर। तो ये सारे के सारे हैं। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इधर आप स्टूडेंट हैं या फिर इन सर्विस हैं या फिर अदर्स हैं, ये आपको देखना है। अगर स्टूडेंट है तो या एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं या फिर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर ग्रेजुएट हैं या फिर चाइनीज लैंग्वेज, तो ये सारे हैं। इन सर्विस जो आपके जॉब्स कर रहे हैं तो जॉब में आप देख लीजिए, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको क्लिक करना पड़ेगा। एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से हैं तो वो स्कॉलर्स है तो स्कॉलर्स, आईटी इंडस्ट्री आईटी, तो ये सारे के सारे आपको अपडेट्स है। अदर्स फ्रीलांसर्स भी आप डाल सकते हैं जो चाइनीज सीख के अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाइनीज में आपको भरने का भी जरूरत नहीं है, ये आपका एड्रेस है बेसिकली, और ये नोट्स में आपको कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है छोड़ दीजिए। तो अगर नेक्स्ट करूंगा, अब नेक्स्ट नहीं होगा क्योंकि बेसिकली ये सारे चीज आपको डालना है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या था, अपलोड। सो सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सपोज यहाँ पे मैंने नीरज डाला, सॉरी आपको एक कंप्लीट दिखा देता हूँ तो आपके लिए एक हो जाएगा। नाम नहीं डालना है, मेल, डेट ऑफ बर्थ सेम रहने देता हूँ, ठीक है। इंडिया हिंदी पासपोर्ट डाल दिया, या फिर आईडी कार्ड में डाल देता हूँ AXOPK, ठीक है। टेलीफोन नंबर सपोज मैंने टेलीफोन नंबर डाल दिया। और प्लीज सेलेक्ट, अगर मैं 3 साल से चाइनीज पढ़ा हूँ, 3 साल, स्टूडेंट हूँ। एड्रेस आप डाल दीजिए, सपोज अभी मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400008। आप कुछ भी डाल दीजिए, आपका जो प्रॉपर एड्रेस है जिसमें कम्युनिकेशन होगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट बोल रहा है, एलिमेंट्री स्कूल, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ये। अब आपको जो भी अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो आपको रेड दिखाएगा। अब नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आपको देखिए यहाँ पे फोटो दिखा रहा है, राइट। तो फोटो का साइज यहाँ पे दिखा होगा 180 टू 240, मतलब 180 पिक्सल्स टू 240 पिक्सल्स का डालना है। 100 के भी से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में ये सारे स्टैंडर्ड हैं। तो आपको ध्यान देना, जैसे ही फोटो आएगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे कटिंग आएगा, आप क्रॉप कर सकते हैं, कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको भूलना नहीं है। सेलेक्ट फोटो करूँगा, जैसे कि सिलेक्ट फोटो करता हूँ तो सपोज कि अगर कोई फोटोज है तो डेस्कटॉप, ओके, फोटोज,
नहीं, फोटो ये फोटोज नहीं आएगा। कोई भी आप एक नॉर्मल फोटोज आप इस पर डाल सकते हैं जो यहाँ पे आ सकता है। फिर आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉप करना पड़ेगा कटिंग करके। फिर आपको कंप्लीट, जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएगा। इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आपका आ जाएगा कन्फर्म रजिस्ट्रेशंस। तो ये सारे के सारे और रजिस्ट्रेशंस कंप्लीटेड। तो कंफर्म करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, जैसे ही आप कंफर्म करेंगे ये आपके ईमेल पे आ जाएगा कि आपका एग्जाम रजिस्टर्ड हो गया इस इंस्टीट्यूट्स के लिए। और फिर आप वो आपका हॉल टिकट हो जाएगा एग्जाम्स के पहले। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर्स है, आप ऐसा रजिस्टर्ड कर सकते हैं कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी टेस्ट के लिए। जो भी बंदा इंटरेस्टेड है बेसिकली HSK 1 2 3 4 5 6 या फिर HSK के, ये सारे के सारे रजिस्ट्रेशन का एक ही प्रोसीजर्स है, इसमें कोई टेंशन नहीं। टेस्ट सेंटर आप चेक करना चाहेंगे तो आप टेस्ट सेंटर पहले से कर सकते हैं। जैसे एशिया था हमारे लिए, तो एशिया में हम एक्चुअली इंडिया को देखते हैं, ठीक है। टेस्ट सेंटर अपने आप आपको आ जाएगा यहाँ पे, पेपर एंड पेंसिल, क्योंकि आपको और कोई है नहीं। तो आपको इंडिया में जितने भी टेस्ट सेंटर हैं ये आपको कोलकाता का दिखा रहा है, चिड़खता, न्यू दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, इंडिया, ग्वालियर, और आपका ये आपका एक और टेस्ट आ गया खजीदास, ठीक है ना। सो वेल्लोर, सो ये आपका हो गया वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये वेल्लोर सेंटर है जो चेन्नई का है। तो ये आपका ये सारे के सारे टेस्ट सेंटर है, और इसके अलावा और सेंटर्स होंगे और अथराइज। सो ये आपके एक सारा का सारा अपडेट्स आपको रजिस्ट्रेशन आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक शेड्यूल देख सकते हैं, यहाँ पे चेक शेड्यूल कब शेड्यूल में आपको क्या आएगा कि आपको एग्जाम्स कब से कब हो रहा है। आपको ध्यान देना है ये फर्स्ट वाला जो है ये मंथ है और ये आपका डेट्स है, तो आपको ध्यान देना है ये आपका ईयर है। सो ये आप ध्यान से देखें, ये आपका एग्जाम का टेस्ट है, और एग्जाम्स का कौन से एग्जाम के लिए आप आइटम HSK के या जो भी है, और फिर आपको एग्जाम्स का रजिस्ट्रेशन का पेपर। सो ट्रिपी खाउसर, ट्रिपी इज पेनर पेपर टेंसिल्स वांग लो खाउसर, सो नेट बेस्ड टेस्ट। और आपका यहाँ पे आपको रिजल्ट जब आएगा उसका रिजल्ट का डिटेल्स आए, तो आप इसके बेस पे आप टेस्ट सेंटर टेस्ट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर कुछ है तो लेट मी चेक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे अभी आपके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, आपके ईमेल पे आ गया। हाँ, उसके बाद जब आपका स्कोर आएगा एक में, जब आपका टेस्ट हो जाएगा आपको हॉल टिकट लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे। जब आपका रिजल्ट आएगा 1 महीने के बाद आएगा, तो ट्रेन टिकट नंबर, नेम, कोड नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपका उसका कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा और वो सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपका ओवरऑल प्रोसीजर है, आपको भूलना नहीं है। ChineseTest.cn ये एक्चुअली हमारे यूट्यूब चैनल में भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसके बेस पे आप एग्जाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं और आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे जैसे EG 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, सो अभी इन्होंने रियल टेस्ट पेपर कर दिया है, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं इसके थ्रू। टेस्टिंग नाउ अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ HSK 1, और यहाँ पे आपको PC मोबाइल ये आपको डिटेल्स में भरना पड़ेगा, राइट। ठीक, इंडिया, चाइनीज नेम कुछ भी नहीं, नीरज, टेस्ट कैटेगरी अगर मैं HSK के लिए कर रहा हूँ, सब्जेक्ट नेम मैं दूसरा डाल रहा हूँ, सबमिट कर दूंगा। और श्योर, तो मैंने श्योर कर दिया। अब मोबाइल फ़ोन पोर्ट पे भी कर सकते हैं। और श्योर पेंडिंग, यस साइन अप एंड क्वेश्चन। अब आपको एक ये आप देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, फ्री एडमिशन नंबर इतना। अब यहाँ पे एग्जाम टेस्टिंग नाउ टेस्ट, आप ऐसे करके मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं बेसिकली। अब ध्यान से देखिए, आपको एक मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा, तो आप एग्जाम के पहले आप प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं मॉक टेस्ट की कैसा होता है। एक सैंपल्स आपको दिया है और 2-3 सैंपल्स और हैं जो इंटरनेट का। अब आपको देखना है चाइनीज़ में एग्जाम इंटरनेट बेस्ड देना है, तो आप इंटरनेट बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं। आपको इंग्लिश में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंग्लिश में आप कर सकते हैं, चाइनीज़ में है तो चाइनीज़ में, हॉल नंबर, टिकट नंबर, तो ये आपका इंटरनेट बेस्ड होगा तो आप कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा तो आप इसके बेस पे आप एग्जाम दे सकते हैं। ओके, सो ये आपका ओवरऑल डिटेल्स है, आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। अगर आपको बेसिकली आप
नेक्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर करना चाहेंगे, यहाँ पे डाउनलोड्स भी है, प्रैक्टिस में, तो आपको एक इस वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो बेसिकली आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है, कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज आपको पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करके दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इसके बेस पे एचएसके से रिलेटेड जो भी सोल्व पेपर होगा, क्वेश्चंस पेपर होगा, हम लोग वेबसाइट के थ्रू अपलोड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एचएसके 1 से एचएसके 6 का सारे टर्मिनोलॉजी का सोल्व पेपर भी होगा, तो आप वो भी अपडेट्स आपको मिल जाएगा वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच।